فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومولانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. मोहतरम बुजुर्गों और भाई, गुज़श्ता जुमे आप हजरात के सामने जो गुफ्तगू हुई थी उसका खुलासा ये था कि उम्मत मुस्लिमा का माजी, हाल और मुस्तक़बिल। उम्मत मुस्लिमा का माजी बड़ा शानदार था, बारूद था, इज्जत, सरबुलंदी, सरफराजी, कामरानी, कामयाबी के साथ भरा हुआ था। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के ज़माने में दूर किसी ईसाई रियासत के अंदर ईसाई बादशाह की दरबार में एक मुसलमान कैदी को पेश किया गया। उस बादशाह की दरबार में बैठे हुआ एक वजीर उस मुसलमान कैदी जो बेड़ियों और हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था उसके मुंह पर एक थप्पड़ लगाया ईसाई वजीर ने और उससे पूछा कि कहाँ है तुम्हारा खुदा और कहाँ है तुम्हारा खलीफा, बुलाओ तुम्हें छुड़ाएं यहाँ से। उसी ईसाई दरबार में मुसलमान जासूस भी बैठा हुआ था। उसने जब ये मंजर देखा तो सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास
पैगाम भेजा कि आज ईसाई बादशाह के दरबार में एक मुसलमान कैदी के साथ यूं ज्यादती हुई। हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ईसाई बादशाह के पास एलची भेजा और ये पैगाम देकर भेजा कि जिस वजीर ने मुसलमान कैदी को थप्पड़ मारा था उस वजीर को और मुसलमान कैदी को मेरे पास भेजा जाए। अगर आप यूं नहीं करेंगे तो इस्लामी रियासत के मुजाहिदीन तुम्हारे मुल्क पर हमला करने के लिए बेताब है। 66 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान उस वक्त दुनिया के असबाब और वसाइल के एतबार से और ईमान ईकान के एतबार से एक सुपर ताकत ईसाई बादशाह को इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने वजीर को बचा सके। उसने फौरन वजीर को और उस मुसलमान कैदी को सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भेजा। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरबार में जब आए तो उन्होंने मुसलमान कैदी को अपने पास बिठाया, ईसाई वजीर को उसी तरह बेड़ियां हथकड़ियां पहनाकर सामने खड़ा किया और मुसलमान से कहा कि अब इसको जवाब दो उस थप्पड़ का, उस थप्पड़ का जवाब। चुनाचे मुसलमान वहां से उठा और ईसाई वजीर के मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया और उसे कहा कि तुमने पूछा था कि मेरा खुदा कहाँ है और मेरा खलीफा कहाँ है, तो मेरा रब वो है जिसने मेरे खलीफा को इतनी ताकत दी है कि तुझ वजीर को कैदी बनाकर यहाँ खड़ा कर दिया है और मुझ कैदी को आजाद करा दिया है। फिर उस ईसाई वजीर को सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि मैं चाहता तो तुझे कत्ल भी कर सकता था, लेकिन तुझे इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि तू अपने बादशाह को जाकर बताए कि मुसलमान में अभी इतनी हिम्मत है, मुसलमान में अभी इतनी ताकत है कि वो अपने मुसलमान भाई के मुंह पर लगाए गए थप्पड़ का बदला ले सकते हैं। ये एक मुसलमानों की शानदार माजी का एक किस्सा। अब जरा हाल का जायजा ले लेते, हाल का जायजा। 47 में बर्रे सगीर में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर एक ममलिकत बनाई गई और उसका नाम रखा गया इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। उसूल यह तय हुआ कि मुस्लिम अक्सरियती इलाके पाकिस्तान में शामिल होंगे
और हिंदू अक्सरियती इलाके हिंदुस्तान में शामिल हो। कश्मीर ये मुस्लिम अक्सरियती इलाका था, इसे पाकिस्तान में शामिल होना था और पाकिस्तान में शामिल हुआ। पाकिस्तान के बनने के शुरू के दिन थे, हिंदुस्तान ने कश्मीर पर हमला किया कब्जे के लिए और आधा कश्मीर अपने पास रख लिया, कब्जा कर लिया। इस सारी कहानी में कादियानियों का क्या किरदार था, उन्होंने किस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, ये एक अलग बहस है, किसी मौके पर करेंगे। फिलहाल जो मैं बात बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में गया कि ये कश्मीर के लोग, इन पर हिंदुस्तान ने कब्जा किया। अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद लाई गई, एक करारदाद लाई गई कि कश्मीर के आवाम से पूछा जाए कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। ये 48 की बात है। हिंदुस्तान को पता था कि अगर हक़ खुद इरादियत कश्मीरियों को दे दिया और उन्हें इख्तियार दे दिया कि वो हिंदुस्तान के साथ रहेंगे या पाकिस्तान के साथ, तो जाहिर है कश्मीरी पाकिस्तान के साथ रहेंगे। आज भी बावजूद ये कि 7 लाख आर्मी, इंडियन आर्मी कश्मीर पर काबिज है, लेकिन वहां के कश्मीरी मुसलमान अपने घरों पर पाकिस्तान के परचम लहराते हैं और उनका नारा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अड़तालीस, 58, 68, 78, 88, 98, 8, 18, ये हो गए 70 साल। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये हो गए 77 साल। 77 साल हो गए, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक भी कश्मीरी मुसलमानों को हक़ खुद इरादियत नहीं दिया जा रहा। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मौजूद है। 77 साल के बावजूद कश्मीरियों को उनका सवाबदीदी इख्तियार नहीं दिया जा रहा कि वो ये फैसला करें कि हिंदुस्तान के साथ रहना या पाकिस्तान के साथ। दुनिया में आबादी के लिहाज से मुसलमान मुल्कों में सबसे बड़ा मुल्क है इंडोनेशिया। सबसे बड़ा मुल्क है इंडोनेशिया। ये मैं मुसलमानों के मौजूदा हालात बता रहा हूं। इंडोनेशिया का एक सूबा है मगरबी तैमूर, उसमें मगरबी तैमूर की 60% आबादी ईसाई है। 60% आबादी ईसाई है, 40% मुसलमान है। आलमी कुव्वतों के इशारे पर वहां पर आजादी की तहरीक चलाई गई। आजादी की तहरीक चलाई गई।
इंडोनेशिया ने उस तहरीक को कुचलने की कोशिश की। मगरबी तैमूर के ईसाइयों ने कहा कि हमें अलग मुल्क चाहिए। फौज आ गई, ऑपरेशन शुरू हुआ, अक़वाम मुत्तहिदा ने मुदाखलत की और अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद लाई गई कि मगरबी तैमूर के लोगों को हक़ खुद इरादियत या सवाबदीदी इख्तियार दिया जाए कि वो इंडोनेशिया के साथ रहना चाहते हैं या अलग मुल्क बनाना चाहते हैं। जाहिर है वहां 60% ईसाई थे, उन्होंने वोट डाला कि हम अलग मुल्क में बनाएंगे। 60% लोगों ने, जबकि कश्मीर में 90% मुसलमान पाकिस्तान के हक में, यहां पर 60% ईसाइयों ने मगरबी तैमूर को अलग मुल्क बनाने के लिए वोट डाला। रेफरेंडम हुआ, वोट डाला, अक़वाम मुत्तहिदा में पेश हुआ। 2 महीनों के अंदर 2 महीनों के अंदर ईसाइयों को मुल्क बनाकर दे दिया गया। एक मुसलमान मुल्क को तोड़कर ईसाइयों को एक मुल्क बनाकर दिया गया, वो भी कितने अरसे में? सिर्फ 2 महीने के अंदर। मुसलमानों की बेबसी, मुसलमानों की कसमपुरसी और मुसलमानों की जिल्लत का अंदाजा यहां से लगा लें कि आप अपने इलाके के 90% मुसलमान होने के बावजूद कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक आज़ाद कराने में नाकाम है और मगरबी तैमूर का ईसाई 2 महीने के अंदर अपना मुल्क बनाकर बैठ गया। सिर्फ 2 महीने के अंदर। और आपको 77 साल हो गए, हर साल 5 फरवरी को यौम कश्मीर मनाते हैं। हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, ठीक है ना? हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। 77 साल से हम खड़े हैं, सिर्फ थके ही नहीं, हम खड़े ही रहते हैं, हमने कश्मीरियों के साथ भी और फलस्तीनियों के साथ भी। ये एक वाक़या बयान किया कि जहां मुसलमान आज़ादी चाहता है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद, वहां पर मुसलमान को आज़ादी नहीं मिल रही। लेकिन जहां 60% ईसाई आज़ादी चाह रहा है तो 2 महीने के अंदर उसे आज़ाद मुल्क बनाकर दे दिया गया। फलस्तीन को ले लें, 48 में यहूदियों ने फलस्तीन पर कब्जा किया। 77 साल हो गए फलस्तीन के कज़िये को, और इस वक्त फलस्तीन जिस कर्ब और अज़ियत से गुजर रहा है, जिस शफ़ाक़ियत और दरिंदगी का सामना अहले कश्मीर का, अहले फलस्तीन को है, तारीख़ इंसानियत के अंदर आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि माओं की गोद में सिसकते बिलकते भूख और प्यास से तड़पते हुए बच्चे दम तोड़ रहे हैं। गुज़श्ता 2.25 साल से 7 अक्टूबर 2023 से आज तक 70,000 के करीब अहले फ़लस्तीन शहीद किए गए।
जिनमें 18,000 सिर्फ दूध पीते बच्चे, 18,000 बच्चे 77 साल से अपने वतन को आजाद कराने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में 20 करारदादें पास हो चुकी हैं, लेकिन इसराइल जो एक नाजायज रियासत है, ठीक है, नाजायज रियासत है, वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को जूते की नोक पर रखे हुए, वो मानने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कुव्वत होगी, आपके पास ताकत होगी तो आपकी सुनी जाएगी, लेकिन अगर आपके पास ताकत नहीं, आपके पास कुव्वत नहीं, आप भले हक पर हो, इंसाफ पर हो, आपकी बात को नहीं सुना जाएगा। इसराइल कितना खिता है, हमारे जिला सांगड़ से भी छोटा है। जिला सांगड़ है ना, इस जिला सांगड़ से भी छोटा है इसराइल। उसने अक्सर फलस्तीन पर कब्जा कर लिया है। गजा, रमल्ला, रिफा चंद शहर हैं जहां पर फलस्तीनी महदूद होकर रह गए और अपनी बका, अब आजादी तो रही दूर की बात, अब फलस्तीनी अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं कि हमें जिंदा रहने दिया जाए, हमें खुराक दी जाए, हमारे बीमारों को इलाज दिया जाए, हमारे भूखों को खाना खिलाया जाए, हमारे नंगों को कपड़े पहनाए जाएं। और वहां की शहादतों का रेशो ये है कि अगर वहां पर 10 ट्रालर, अगर 10 ट्रालर खुराक खाने पीने की अशिया के जा रहे हैं तो उनमें से 1 ट्राला सिर्फ कफन का कपड़ा ले जाने के लिए है। इस कदर शहादतें। फलस्तीन पर कब्जा किया, फलस्तीनियों को निकाला, चंद शहरों में महदूद किया, फिर एक शहर पर बमबारी की, उसकी इमारतों को खत्म कर दिया, उनकी मस्जिदों को खत्म कर दिया, वहां के चर्च मिटा दिए, वहां के हॉस्पिटल मिटा दिए, वहां के स्कूल मिटा दिए। भूखे और प्यासे लोग जब पानी का कंटेनर आने पर उसके आसपास बच्चे पानी के बर्तन लेकर जमा होते हैं, 60-70 बच्चे, तो ऊपर से उन पर बम गिराकर शहादत का जाम उन्हें पिला दिया जाता है और उन्हें सतह हस्ती से मिटा दिया जाता है। जख्मी उस बमबारी के नतीजे में जख्मी होने वाले मुसलमान जब हॉस्पिटल में जमा होते हैं तो उन जख्मियों के डॉक्टरों समेत उन हॉस्पिटलों पर बमबारी करके अस्पतालों को भी खत्म, डॉक्टरों को भी खत्म और जख्मियों को भी खत्म कर दिया जाता है। और अब मुसलमान की औकात देखिए, मौजूदा दौर के मुसलमान, यानी ये वो बात हुई कि मैंने एक मकान बनवाया, मुझे आबाओ अजदाद से एक मकान विरासत में मिला,
बहुत बड़ी हवेली है। 4 बदमाश आए, बंदूकों के बलबूते पर मेरे मकान पर कब्जा किया और मुझे अपने मकान में एक लकीर खींच दी कि इस लकीर को अबूर नहीं करना वरना मार दिए जाओगे। जब मैंने शोर मचाया, कुर्बानी दी, बावेला किया, इंसाफ की दहाइयां दी, तो आलमी अमन के ठेकेदारों ने मुझे क्या कहा कि चलो झगड़ा खत्म करने के लिए ऐसा कर लेते हैं कि अपने मकान का कुछ हिस्सा, ये जो लकीर इसने लगाई है, ये अपना तुम अपने पास रख लो और ये बाकी मकान इनको दे दो। बाकी मकान इन बदमाशों को दे दो, क्योंकि अगर इनको नहीं दोगे तो ये लड़ाई चलती रहेगी। यहूदी फलस्तीन पर मुसल्लत हुआ, अहले फलस्तीन को एक लकीर लगा दी कि इन शहरों से बाहर तुम नहीं निकलोगे। वो लड़े, कभी 20,000 शहादतें दी, कभी 10,000 शहादतें दी, कभी 15,000 शहादतें दी, और आज 70,000 शहादतें देने के बाद आलमी अमन के ठेकेदारों ने एक नया नारा मुतारिफ कराया है, एक नया नारा मुतारिफ कराया है कि फलस्तीन का 2 रियासती हल, फलस्तीन का 2 रियासती हल। अब सऊदी अरब भी कह रहा है हाँ 2 रियासती हल, इराक भी कह रहा है 2 रियासती हल, शाम भी कह रहा है 2 रियासती हल, बरतानिया भी कह रहा है 2 रियासती हल, पाकिस्तान भी कह रहा है 2 रियासती हल। सवाल ये कि ये 2 रियासती हल है क्या? ये 2 रियासती हल वही गेम है जो मैंने एक मकान की मिसाल देकर आपको समझाया था। अब आलमी कुव्वतें कह रही है कि इस लड़ाई और इस लंबी 77 साल की जंग को खत्म करने के लिए ऐसा कर लेते हैं कि जो हिस्सा जहां फलस्तीनी रह रहे हैं उसको फलस्तीन की रियासत बना देते हैं, और जहां यहूदी रह रहे हैं उसको इस्राइल की रियासत बना देते हैं। यानी इस्राइल को भी एक रियासत तस्लीम कर लिया जाए और फलस्तीन को भी एक रियासत तस्लीम कर लिया जाए। यूं 2 रियासतें वजूद में आ जाएंगी। फलस्तीनी सिर्फ वहां तक होंगे, उनका मुल्क वो होगा जहां वो रह रहे हैं, बाकी जहां पर इस्राइल काबिज है वो इस्राइल होगा और वो यहूदियों का मुल्क होगा। 77 साल की जंग के बाद आप मुसलमानों की बेबसी देखिए, बेवकूफी देखिए, कसम पुरसी देखिए कि आपके मुल्क पर गैर ने कब्जा किया। आपने 77 साल जंग लड़ी, 77 साल के बाद आपको आलमी ताकतों ने वाज़ेह पैगाम दे दिया कि अब फलस्तीन भी एक रियासत और इस्राइल भी एक रियासत होगी। 2 रियासती हल है। जिस खत्ते में गजा, रिफा, रमल्ला ये कुछ हिस्से जहां पर फलस्तीनी रहते हैं, ये आज़ाद रियासत फलस्तीन कहलाएगा और ये आज़ाद रियासत इस्राइल कहलाएगा। यानी दूसरे अल्फाज में आलमी कुव्वतें दुनिया में एक नया कानून मुतारिफ करा रही है कि अगर आपके पास ताकत है, अगर आपके पास कुव्वत है, तो आप किसी भी मुल्क पर चढ़ दौड़े, उस मुल्क पर कब्जा करें, वहां के लोगों को महदूद करें, वहां के लोगों को मारें, उनको प्यासा मारें, उनको भूखा मारें, उनकी औरतों को कत्ल करें, उनके बच्चों को कत्ल करें, इतना मारें, इतना मारें। जब मार मार खाकर
वो जच हो जाएं तो फिर उनसे कहें कि जिस इलाके में तुम हो वो तुम्हारा मुल्क हो गया, बाकी जिस इलाके पर हमने कब्जा किया हुआ है वो हमारा। ये मुसलमानों की बेबसी और बेकसी का वो जो है ना एक नतीजा है फलस्तीन की रियासत। ये दो वाकयात मैंने दो रियासतों के बताए, एक कश्मीर जो 77 सालों से आजाद नहीं हो सका और दूसरा फलस्तीन। एक और वाकया ले लें। हमारे मुल्क में एक 9/11 में जंग मुसल्लत की गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत परवेज मुशर्रफ बदबख्त को उसके किए की सजा दी जिसने ये जंग मुसल्लत की 9/11 की पाकिस्तान का। पैसे ले लेकर हमारे हुक्मरानों ने लोगों को बेचा है अमेरिका। तभी एक अमेरिकी सेनेटर ने चंद बेगैरतों की बेगैरती को देखकर आपको और मुझे और पाकिस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों के लिए यह तबसरा किया था कि पाकिस्तानों की गैरत का आलम तो यह है कि ये पैसे लेकर अपनी मां को भी बेच सकते हैं। ये अमेरिका की के एक सेनेटर ने ये आपके और मेरे लिए जुमला कहा था कि ये पाकिस्तानी पैसे लेकर अपनी मां भी बेच। क्यों? क्योंकि हमने पैसे लेकर अपनी बेटी बेची थी। पैसे लेकर हमने अपनी बेटी बेची है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो हाफिजा है, जो आलिमा है, जो कारिया है, जो साइंसदान है, ठीक है ना जी, जो एटमी साइंसदान है, उसको गिरफ्तार करके पैसे लेकर अमेरिका के हवाले किया गया है। और ये बातें तो परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखी है, जिस किताब का उस बदबख्त ने नाम रखा था सबसे पहले पाकिस्तान। सबसे पहले पाकिस्तान ये इस्लाम का नारा नहीं है। सबसे पहले कहां से पाकिस्तान आ गया? एक नहीं, 1 करोड़ पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की है पर कुर्बान। कलमा इतना ज्यादा कीमती है। ईमान वाले के लिए सबसे पहले ईमान, सबसे पहले अल्लाह, सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसके बाद वतन है। वतन ईमान से आगे नहीं हो सकता। अगर वतन ईमान से ज्यादा अहम होता तो फिर पाकिस्तान तो बनना ही नहीं था ना। पाकिस्तान बनाने का मतलब ही ईमान की हिफाजत था, सही है ना। पाकिस्तान बनाने का मकसद ही ईमान की हिफाजत था। 46-47 में 40 से 23 मार्च 1940 से जो करारदाद पाकिस्तान पास कराई गई, जहां आज मीरार पाकिस्तान बनाया गया है, तो बनाया ही इसलिए गया था कि यहां हिंदुस्तान में हम ईमान के तकाज़ों को पूरा नहीं कर सक रहे, और जिस वतन में हमारा ईमान सलामत नहीं है वो वतन जाए जहन्नुम में, वो वतन जाए जहन्नुम में। और यही वजह है कि हमने हिंदुस्तान को जहन्नुम में डालकर अपना पाकिस्तान बनाया। ये फिर हमारी बदनसीबी है, ठीक है ना। वैसे भी हमारी कौम का हाफजा कमजोर है। हम 5 साल तक हुक्मरानों को गालियां देते,
ठीक है ना। पीपल्स पार्टी वाले पीपल्स पार्टी को गालियां दे रहे होते हैं, मुस्लिम लीग वाले मुस्लिम लीग की हुकूमत को गालियां दे रहे होते हैं, पीटीआई वाले पीटीआई की हुकूमत को गालियां दे रहे होते हैं। 5 साल हम दिल खोलकर हुक्मरानों को गालियां देते हैं, फिर जब इलेक्शन आ जाता है उन्हीं पार्टियों के झंडे लेकर जिंदाबाद मुर्दाबाद, फिर उन्हीं को ठप्पे लगाकर आइंदा 5 साल के लिए अपने मुल्क पर मुसल्लत कर देते हैं। यही होता आ रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों, ये आपकी और मेरी उम्मत मुस्लिमा की बेबसी, जिल्लत और रुसवाई है कि आज 2011 से लेकर 2025 आ गया है, 14 साल गुजर गए हैं। हम एक मुसलमान खातून को अमेरिका की कैद से आजाद नहीं करवा सके। हालांकि वादे सबने किए थे, हर हुक्मरान ने कहा था कि मैं आफिया सिद्दीकी को आजाद कराऊंगा। अच्छा, करते क्या है, आते के साथ वादा करते हैं कि आजाद कराऊंगा, फिर भूल जाते हैं, फिर उसकी हुकूमत चली जाती है, फिर कहते हैं अगर मेरी हुकूमत होती तो आजाद करा देता, मुझे पहले हटा दिया गया। हर सियासतदान यूं करके हम मुसलमानों को बेवकूफ बनाता रहा। इसके मुकाबले में अमेरिका को ऐमल कासी की जरूरत पड़ी, जिसने अमेरिका के CIA के एजेंटों को वासिले जानम किया था। पाकिस्तान से उसको यूं ले गए जैसे आटे से बाल को निकाल लेते, और अमेरिका ले जाकर उसको जहर का इंजेक्शन लगाकर मौत की सजा सुना दी गई। यानी अगर पाकिस्तान का मुसलमान अमरीकियों के साथ उनके जुल्म और जबर के खिलाफ लड़े और अमरीकियों को मारे, तो अमेरिका उसे पाकिस्तान से उठाकर अमेरिका की सरजमीन पर सजाए मौत दे देगा। लेकिन अगर अमेरिका पाकिस्तान पे बेमकसद जंग मुसल्लत कर दे और 80,000 के करीब पाकिस्तानी उस जंग का ईंधन बन जाए, तब भी हम अमेरिका से पूछने के मजाज नहीं है। हम इसी में बहरे बजा रहे होते हैं कि पाकिस्तान को 19% टैरिफ दिया गया है और हिंदुस्तान को 25% टैरिफ दिया गया है, और इंडिया और पाकिस्तान की जंग को अमेरिका ने रुकवाया है, और हम गुलाम होने के बावजूद फिर ऐलान करते हैं कि सदर ट्रंप को आलमी अमन का नोबेल इनाम दिया जाए। ठीक है ना जी, ये हमारे हुक्मरानों का ऐलान है। हमारी मुनाफिकत देखिए, एक तरफ हम फलस्तीन की हिमायत कर रहे हैं, दूसरी तरफ फलस्तीन पर इस्राइली बर्बरियत का सबसे पहला हामी ट्रंप, उसके लिए हम दुनिया में आलमी अमन का नोबेल इनाम के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं कि इसको इनाम दिया जाए। इससे बड़ी मुसलमानों की क्या जिल्लत होगी। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाले ममालिक कितने? 6। कितने बोलते नहीं है? 6 मुल्क हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोल पैदा करते हैं। ये जो अमेरिका के, इसराइल के और बरतानिया के और पूरी दुनिया के जो जहाज उड़ रहे हैं ना, इन जहाजों में जो ईंधन पड़ रहा है ना, ये मुसलमानों का ईंधन है। 6 ममालिक है दुनिया में, उन ममालिक के इतिहाद का नाम है ओपेक। क्या नाम है? ओपेक। ये दुनिया में पेट्रोल पैदा करने वाले ममालिक हैं, उनका इतिहाद है। और ये भी शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि इन 6
दुनिया के पेट्रोल पैदा करने वाले ममालिक में से 5 मुल्क मुसलमान हैं। कितने भाई? और पीछे कितने बचे? एक ज्यादा होता है या 5? 5 ज्यादा होते हैं। अगर सिर्फ और कुछ भी न किया जाए, सिर्फ ये 5 ममालिक गैरत का सबूत दें और अपना तेल बंद करके रख दें कि हम तेल की सप्लाई नहीं देंगे, मैं कहता हूं 24 घंटे भी ज्यादा हैं, इसराइल अगर आकर अपनी नाक गंदे गटर में न रगड़े तो फिर मुझे कहिए। लेकिन ये जुर्रत कहां से आए? क्योंकि हम पर तो जिल्लत मुसल्लत है आलमी सतह पर, हम पर तो रिसवाई मुसल्लत है आलमी सतह पर। और ये यूं ही मुसल्लत नहीं, ये अल्लाह की तरफ से मुसल्लत है। क्यों? अल्लाह को इस दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब चीज अगर कोई है, महबूब हस्ती अगर कोई है, तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आपके अस्माए गिरामी 99 तो मशहूर है ना, अल्लाह के 99 नाम, हुजूर अलैहिस्सलाम के 99 नाम। एक मुअर्रिख ने हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम अहादीस से, कुरान से निकाल कर जमा करना शुरू किए। 600 से ज्यादा नाम हुजूर अलैहिस्सलाम के जमा किए। कितने? 600 से ज्यादा नाम। उन नामों में एक नाम है वजह तखलीक़ कायनात। वजह तखलीक़ कायनात मतलब वो वजह जिसकी वजह से कायनात को पैदा किया गया। मैं एक घर बना रहा हूं, मकसद क्या है कि मेरे बच्चे इज्जत और आबरू के साथ वहां रहे, मेरे बच्चों की तहफ्फुज़ के अंदर परवरिश हो, उनकी तहफ्फुज़ के अंदर तरबियत हो, उनमें अदम तहफ्फुज़ की सोच पैदा न हो, बारिश से, गर्मी से, धूप से, सर्दी से मेरे बच्चे, मेरा अहले बैत, मेरी फैमिली महफूज रहे। तो मेरे इस घर के बनाने की वजह मेरी फैमिली है। लेकिन अगर वही घर मेरी फैमिली की आबरू को महफूज न रख सके, वही घर मेरे बच्चों को गर्मी और सर्दी से न बचा सके, तो मैं उस घर को आग लगा दूंगा। मैं उस घर का क्या करूंगा जो घर मेरी फैमिली को तहफ्फुज़ फराहम न कर सकता हो। ये कायनात रब ने बनाई ताकि कायनात का जर्रा जर्रा मोहम्मद की मदहो सरा करे। ये कायनात रब ने बनाई ताकि इस कायनात का पत्ता पत्ता मोहम्मद की तारीफ बयान करे। ये कायनात रब ने बनाई ताकि इसकी फिजाओं में मोहम्मद रसूलुल्लाह के नारे गूंजे। लेकिन जब रब ने देखा कि इस दुनिया में जिसके नारे गूंजने चाहिए थे उसके नाम को पेशाब की जगह पर लिखा जा रहा है, उसके कलमे को फुटबॉल गेंद पर लिखा जा रहा है, उसके कलमे को सीढ़ियों पर लिखा जा रहा है, रोडों पर लिखा जा रहा है, रस्तों पर लिखा जा रहा है, उसकी ब्लूप्रिंट फिल्में बनाई जा रही है, उसके कार्टून बनाकर सरकारी इमारतों पर बनाए जा रहे हैं। तो फिर रब का जलाल जोश में आया कि दुनिया वाला जाओ जहन्नुम में, तुम भी जाकर मरो। जब मेरे मोहम्मद को इस दुनिया में इज्जत नहीं मिलेगी तो किसी को इज्जत नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे भाइयों, मैंने पिछले जुमे भी इन अल्फाज पर गुफ्तगू खत्म की थी कि दुनिया की इज्जत चाहते हो, दुनिया की सरबुलंदी चाहते हो, दुनिया की सुरखरुई चाहते हो, दुनिया का इक़्तिदार चाहते हो, तो मोहम्मद अरबी के कदमों में आ जाओ। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।